नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बाबर के भिन्न भिन्न अभियानों के बारे में अपनी पहली वीडियो में बताया है और बताया है कि इस तरीके से बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है और उस तरीके से अफ़गानों का जो एक तरीके से शासन था दिल्ली पर वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो अफ़गान थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। अफ़गानों के अंदर कहीं न कहीं एक टीस थी जो ये हार मिली थी बाबर से उसको लेकर, और इसीलिए जो अफ़गान थे वो अपना जो डंक था वो अभी समाप्त नहीं किए थे और वो कहीं न कहीं उभरने वाला था। अब इसी के मद्देनज़र फिर घाघरा का जो युद्ध होता है 5 मई 1529 को, वो अफ़गानों की इसी टीस का एक नतीजा कह सकते हो। तो आज मैं इसी घाघरा के युद्ध के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल से बताऊंगा, कैसे हुआ ये युद्ध और इसका क्या हास्य हुआ। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ घाघरा के युद्ध की पूरी दास्तां। इब्राहिम लोदी के बाद जो उसका बड़ा भाई था महमूद लोदी, तो ये जो महमूद लोदी होता है ये बिहार में जाकर शरण लेता है और वहाँ पर अपनी एक विशाल सेना इकट्ठी कर लेता है और इसके बाद ये चुनार के निकट आ पहुँचता है और जो चुनार का दुर्ग होता है ना, उस चुनार के दुर्ग का एक घेरा डाल देता है। जब ये चुनार के दुर्ग का घेरा डाल देता है तो बाबर भी युद्ध करने के लिए चल निकल पड़ता है। जैसे ही इस महमूद को पता चलता है कि बाबर उसके लिए प्रस्थान कर चुका है, तो ये अपना घेरा उठा लेता है और चुनार के दुर्ग से पीछे हट जाता है। लेकिन बाबर पीछे नहीं हटता, क्योंकि बाबर समझ जाता है कि जब तक इन अफ़गानों की ताकत को पूरी तरीके से कुचला नहीं जाएगा, ये बार बार अपना सर उठाते रहेंगे और उसके रास्ते में एक संकट पैदा करते रहेंगे। तो इस प्रकार बाबर इस बार अफ़गानों को अंतिम रूप से उनको सफाया कर देना चाहता है और ये वो पूरी तरीके से निश्चय कर चुका होता है। अब इसमें मैं एक बात और आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो बाबर था, बाबर के जो संबंध थे बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ, वो मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लेकिन ये जो नुसरत शाह था ये कहीं न कहीं इन अफ़गानों की सहायता कर रहा था और इन अफ़गानों को एक उभारा दे रहा था बाबर के खिलाफ। तो इस प्रकार जब बाबर अपनी सेना को लेकर अफ़गानों को दबाने के लिए निकलता है, तो ये नुसरत शाह को एक संदेश भेजता है। वो कहता है कि जब बाबर की सेनाएं उधर से गुजर रही होगी तो बंगाली सैनिक खारिद एक जगह खारिद से पीछे हट जाएंगे और उसके सैनिकों के लिए मार्ग साफ छोड़ देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, बाबर ये चेतावनी भी देता है नुसरत शाह को कि अगर इस शर्त का पालन न किया गया और बंगाली सैनिकों को कोई क्षति पहुंची तो उसके लिए वह तनिक भी उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब कि भाई अगर बंगाली जो सैनिक हैं उनको कोई नुकसान होता है जब बाबर की सेना वहाँ से गुजर रही है और वे रास्ता साफ नहीं छोड़ते हैं, तो बाबर इसके लिए जरा सा भी उत्तरदायी नहीं होगा। ये पूरा उत्तरदायी नुसरत शाह का ही होगा। लेकिन ये जो नुसरत शाह था, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अफ़गानों की चोरी छिपे सहायता कर ही रहा था, तो ये नुसरत शाह बाबर के इस बात का कोई जवाब बाबर को नहीं देता है। तो अब बाबर समझ जाता है कि जो नुसरत शाह है वो अफ़गानों की तरफ से ही युद्ध करेगा, यानी अफ़गान और नुसरत शाह दोनों मिलकर युद्ध करेंगे। तो इसीलिए बाबर इस बात को भली भांति समझ जाता है। तो इसलिए बाबर अब निश्चित हो जाता है कि वो अफ़गान और नुसरत शाह के संयुक्त अभियान को कुचलेगा। इसलिए वो गंगा नदी को पार कर आगे बढ़ने और बंगाल और अफ़गान की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है। बाबर ने बड़ी चतुरतापूर्वक
यानी बड़ी ही दिमाग लगाकर उसने जो है गंगा नदी पार कर घाघरा नदी के तट पर 5 मई 1529 को अफगानों को परास्त कर दिया। ध्यान देना, घाघरा नदी के तट पर 5 मई 1529 को अफगानों को पूरी तरीके से परास्त कर दिया। अब इस युद्ध को इस मध्यकालीन इतिहास में पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। ये बड़ा नोट करने वाली बात है, मध्यकालीन इतिहास में यह पहला ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था और इसी को नाम दिया गया था घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों ये था घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को जो लड़ा गया बाबर और अफगानों के बीच, और जिसमें बाबर पूरी तरह जीता और अफगानों को उसने परास्त किया। मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को इस घाघरा के युद्ध के क्या परिणाम हुए वो आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कहीं कोई बात हो तो ज़रूर मुझे आप लोग बताना। आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके बताना। चलिए, अपना ध्यान रखना। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।